आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की यह छापेमारी चल रही है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के कटिहार में भी एनआईए ने दबिश दी है। कटिहार के सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन में इकबाल और रेजाबुल के घर में रेड चल रहा है। एनआईए की टीम ने कटिहार में एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। इकबाल के बारे में जानकारी है कि वो पहले भी जेल जा चुका है, जबकि रेजाबुल अब तक जेल में है। फिलहाल छापेमारी इन जगहों पर जारी है। तो एनआईए टीम ने कटिहार में एक शख्स को हिरासत में लिया। इकबाल को सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव से हिरासत में लिया गया है। वहीं घर के लोगों को नोटिस देकर हिरासत में लेने की जानकारी दी है। फिलहाल गांव के लगभग 6 से ज्यादा घरों में छापेमारी जारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। कटिहार में एनआईए के छापेमारी चल रहा है। आपको दिखाते हैं ये पीछे की तस्वीर, ये सीमापुर के सुखासन गांव है और यहाँ एनआईए की टीम पहुंची है और ये लाइव रेड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल चर्चा ये है कि एक शख्स को डिटेन किया गया है और जिसकी पूछताछ आगे किया जा रहा है। बता चले सुबह से ही सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन के इस गाँव में इकबाल के घर में छापेमारी शुरू हुआ था और फिर आगे और कई घरों में ये छापेमारी जारी है। फिलहाल ये जो टीम है ये लगातार सीमापुर थाना क्षेत्र के इस घर में छापे, एक शख्स को डिटेन किया गया है, ये चर्चा है और आगे इस गांव में और कई घरों में जांच की बात किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार सीमापुर। सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुब्रत, तस्वीरें भी आपने ग्राउंड से दिखाई, और क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल इकबाल को हिरासत में ले लिया गया है और लगभग 5 घरों में अभी भी छापेमारी चल रही है। कई घरों में पूछताछ चल रहा है, गहन पूछताछ चल रहा है। जहां तक इकबाल की बात करें, इकबाल को कटिहार पुलिस पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भेज चुका है। हम लोगों ने ग्रामीणों से भी बातचीत की, इकबाल के जो बैकग्राउंड है उसे भी टटोलने की कोशिश किया और उनके भाई से भी हम लोग का सीधा संवाद हुआ और उनका भाई का माने तो किसी बाहर के शख्स के संपर्क में थे, ऐसी फिलहाल बात अधिकारियों के तरफ से बोला गया है और इसी कारण से उनको डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है। हालांकि उनके घर के परिजन साफ करते रहे कि वो कभी बाहर आता जाता नहीं, कहीं नहीं गया है, और लेकिन बाहर के कुछ लोगों के संपर्क में रहने की बात एनआईए के अधिकारियों के द्वारा उनके घर वालों को बताया गया और बाकायदा एक लिखित नोटिस दिया गया, उनको डिटेन किया गया और पूछताछ के बाद अगर साक्ष्य नहीं मिलता है छोड़ देने का भी आश्वासन दिया गया। कुल मिलाकर पूरा गांव पेशोपेश में है। लगभग आधा दर्जन गांव के घरों में छापेमारी चल रहा है और इसीलिए गांव का क्या माहौल हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र का गांव है और इस गांव का जो आबादी है काफी घनी आबादी है और इस बीच एनआईए की बड़ी टीम कई घरों में लगातार छापेमारी कर रहे हैं और कई बातें फिलहाल सामने आने की चर्चा है। जी, चलिए, शुक्रिया सुब्रत इस अपडेट के लिए आपका। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनआईए की टीम कटिहार के सीमापुर में पहुंची है और यहां पर डिटेन भी किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जो फोन कॉल से डिटेल्स है और ये भी बताया जा रहा है कि इस शख्स का संबंध किसी बाहरी व्यक्ति से भी है, जिसका सुराग लगाने के लिए ये टीम लगी हुई है। बढ़ेंगे आगे। बिहार एसआईआर को लेकर कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। बिहार में एसआईआर के खिलाफ जो याचिकाएं डाली गई हैं उस पर आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो अदालत ने दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत 24 जून से हुई थी और इसकी अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख 30 सितंबर है और आज एक बार फिर से इस मामले में सुप्रीम सुनवाई होनी है। तो देखिए, 24 जून को बिहार में एसआईआर की घोषणा हुई थी और अब 30 सितंबर मतदाता सूची अंतिम तौर पर जारी होने की तारीख रखी गई है और इस एसआईआर को लेकर के विपक्ष की तरफ से, इसके साथ साथ और भी कई संगठनों की तरफ से जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि हम सारी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करेंगे, अलग अलग सुनवाई नहीं करेंगे। हालांकि इस बीच निर्वाचन आयोग से भी कई जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट मांगता रहा, लेकिन कह सकते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की किसी भी तरीके की मंशा पर सवाल
नहीं उठाया। हालांकि जरूर कुछ सुझाव और टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई। देखना होगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो इस मामले में और क्या बात निकल करके सामने आती है। फिलहाल जो दावे आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने की जो बात याचिका में रखी गई थी उससे सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। और देखिए, एसआईआर में गड़बड़ी का मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिंदुओं के पते पर कई मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं। मोहनपुर गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन सैकड़ों मुस्लिम वोटरों के नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घर हिंदुओं का, पता मुस्लिमों का। एसआईआर में भारी गड़बड़ी का खुलासा। ये गांव है मुजफ्फरपुर का मोहनपुर। इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन में न जाने कितने मुसलमानों का नाम हिंदुओं के मकान के पते पर जोड़ दिया गया। सकरा विधानसभा के कटेसर पंचायत का मामला काफी हैरान करने वाला है। मोहनपुर गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। वार्ड संख्या 6 में सिर्फ भूमिहारों का ही घर है, लेकिन हिंदुओं के घर के पते पर कई मुस्लिम वोटर के नाम जोड़ दिए गए। भूमिहार परिवार में कई मुस्लिम वोटरों का नाम शामिल कर दिया गया। हाँ, 4 लोग के नाम जुड़ गया। कौन है ये लोग? ये मुसलमान लोग है, कहाँ से जुट गए कोई पता नहीं है। आप लोग को कब पता चला? हम लोग 6-7 दिन हो गया, पता तब चला है। एसआईआर में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद मोहनपुर गांव में अफवाह, डर और नाराजगी तीनों फैल गई है। मेथू ठाकुर के घर संख्या 34 के पते पर अब्दुल रशीद, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद आशिक का नाम जोड़ दिया गया है, जबकि कामेश्वर ठाकुर के मकान संख्या 30 के पते पर रोशन खातून का नाम दर्ज किया गया है। और किसी का नहीं है। ये कौन है रोशन खातून को आप जानते हैं? जी ना, हम नहीं, इसको पहचानते हैं क्या है? आपके आसपास कोई मुसलमान का जी घर नहीं, है? कोई मुसलमान हमारे गांव में नहीं है। गांव में मुसलमान है कि नहीं? जी नहीं, हमारे गांव में एक भी नहीं है। और कितनी संख्या में मुसलमानों का नाम? मुसलमान इसमें सैकड़ों है। हैरानी की बात तो ये कि कामेश्वर ठाकुर के भाई उमेश ठाकुर का मकान संख्या 50 है। उमेश ठाकुर के पते पर 11 मुस्लिमों के नाम जोड़े गए हैं और इसी गांव में पवन ठाकुर के पते पर 8 मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। इसका ये हुआ है, चुनाव आयोग गड़बड़ी किया है, चाहे बीएलओ किया हो, चाहे उससे जो बड़ी पदाधिकारी हो, वो सब गड़बड़ किए हैं। हमारे घर में तो सिंगल पीस हम अकेला है। मतदाता पुनरीक्षण में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद मोहनपुर गांव की बीएलओ रेणु देवी ने जांच की बात कही है। तो जानकारी मिली होगी, जो जानकारी मिली है उसके लिए तो अधिकारी लोग को हम बोले ही हैं, आगे बात काम हो भी रहा। हिंदू परिवारों के बीच मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़ने पर निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है या फिर तकनीकी त्रुटि? जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चेहरे और नेतृत्व को लेकर महागठबंधन में तकरार दिख रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव होगा और जनता जब सरकार बनाने का जनादेश देगी तब सभी मिल बैठकर डिप्टी सीएम सहित सभी मुद्दों पर फैसला लेंगे। इस पर मुझे कोई काम नहीं कर रहा है, ये जनता फैसला करती है किसको जिता के भेजेगी। पहले हम लोग की सरकार बने, उसके बाद हम लोग बैठ के सब निर्णय ले लेंगे और आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू जी, सब लोग हम लोग मिलजुल के महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या तेजस्वी जी के नेतृत्व? इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक शनिवार को तेजस्वी यादव के घर पर हुई थी। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कई मुद्दों पर बात हुई। इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का कहना था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। में नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं।
चुनाव नजदीक देखते हुए महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दावेदारी जारी है। मोतिहारी में सीपीआई-एमएल के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल ने पार्टी की ओर से 40 सीट पर दावेदारी ठोकी है। उन्होंने कहा कि 40 सीट की सूची गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी गई है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने जहां से भी चुनाव लड़ा वहां महागठबंधन मजबूत हुआ है। तो देखिए, सीपीआई-एमएल ने भी अब 40 सीट पर दावेदारी अपनी जता दी है। गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को लिस्ट भी सौंप दी गई है। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर यह दावेदारी सीपीआई-एमएल की तरफ से। सभा चुनाव तो उसमें 40 सीटों की सूची हम लोगों ने दी है और हमारी उम्मीद है और हमारी इच्छा है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, क्योंकि विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ और या विधानसभा चुनाव हुआ तो जहाँ कहीं हमारी पार्टी को सीटें मिली वहाँ का एक बहुत बेहतर माहौल बना और वो सिर्फ हमारी पार्टी के लिए लाभदायक नहीं हुआ बल्कि पूरे गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हुआ। एनडीए की तरफ से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने औरंगाबाद पहुंचे मंत्री जयंतराज कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बहुमत वाली सरकार बनेगी। यहाँ पर जमा है, ये बताता है कि जनता में एनडीए का कितना विश्वास है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि एनडीए जो है बिहार में जो हम लोग का 225 का लक्ष्य है, 2025 225 का लक्ष्य है, पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है। 225 से भी ज़्यादा सीट जीतेगा। बिहार के लोगों का पटना मेट्रो में सफर का इंतजार खत्म होने वाला है। पटना मेट्रो ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और जल्द ही लोग इसमें आरामदायक सफर कर सकेंगे। रविवार को मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया। 3 स्टेशन तक पटना मेट्रो को चलाया गया। इसके पहले विधिवत पूजा हुई। डिपो से निकली मेट्रो की रैक पाटलिपुत्रा बस स्टैंड, सिरोमाइल और भूतनाथ तक गई। न्यूज़ 18 पर पटना मेट्रो के ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन की पहली तस्वीर आपके सामने है। तो ये तस्वीर देखिए, ड्रोन से ली गई तस्वीर भी देखिए, जहां पर पटना का ये इलाका दिखाई दे रहा है। 3 तस्वीर देखिए और कितना रोमांचक ये क्षण होगा आप समझ सकते हैं, जहां पर जो ट्रेन के अंदर जो पायलट हैं, लोको पायलट हैं, वो बैठे हुए हैं और ट्रेन जो है वो दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर है जहां 3 स्टेशनों से होकर के ये मेट्रो ट्रेन गुजरी है। इसके साथ साथ सुरक्षा मानकों को भी देखा गया और किस तरीके से ये ट्रैक काम कर रहा है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, इसकी गहनता से जांच भी की गई। राजधानी पटना में रह रहे लोगों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है, क्योंकि मेट्रो का ट्रायल भी शुरू हो गया है। कल पहली बार मेट्रो डिपो से निकलकर अलग अलग स्टेशनों पर चलती नजर आई और उसकी सुखद तस्वीर भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मेट्रो ट्रेन परिचालन को लेकर ट्रायल जारी हो गया है। पहली बार मेट्रो डिपो के बाहर निकलकर भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर मेट्रो चली। इस दौरान मेट्रो ट्रेन में 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिपो के बाहर पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन से 0 माइल स्टेशन और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक यानी 3.5 किलोमीटर का सफर तय किया। मेट्रो का ये पहला सफल ट्रायल था। सेफ्टी भी उसमें जांचा गया। इस दौरान ट्रैक की क्षमता, रेलिंग, स्ट्रोक यानी मेट्रो बोगियों का फिटनेस, पावर सप्लाई की गुणवत्ता आदि की जांच की गई। मेट्रो के अधिकारियों ने इस ट्रायल के दौरान मेट्रो ट्रेन के प्रदर्शन और ट्रैक की क्षमता का आकलन किया। आपको बता दें कि अभी कई बार मेट्रो का ट्रायल होना है। जानकारी के अनुसार एलिवेटेड कॉरिडोर पर अभी 3 से 4 बार मेट्रो का ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान सोमवार यानी आज एलिवेटेड कॉरिडोर पर रात में मेट्रो को चलाकर देखा जाएगा। आज शाम में भी मेट्रो का ट्रायल होगा। आगे सब कुछ ठीक रहा तो तय अनुसार मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। मेट्रो से जुड़े अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही मेट्रो आम जनों के लिए शुरू कर दिया जाएगा और मेट्रो की जो रफ्तार है 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच 15 रुपए का किराया रखा जाएगा। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेंगे। और मेट्रो की जो सुखद तस्वीर है वो अब साफ तौर पर दिखने लगी है। ट्रायल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहले चरण के तहत मेट्रो 6.49 से 6.63 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो मलाही पकरी और आईएसबीटी के बीच
कॉरिडोर पर संचालित होगा। इस हिस्से में मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और ISBT स्टेशन शामिल है। तो जो पहला ट्रायल है वो अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेट्रो का ट्रायल शुरू हो गया है। मेट्रो डिपो से निकलकर स्टेशनों पर चलने लगी है। 2-3 बार और ट्रायल होगा, सब कुछ सही रहा तो जल्द ही मेट्रो पटना वासियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के नूरंजगंज में 2 समुदाय में हुए बवाल के बाद पुलिस को मामला शांत करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक एक धर्म विशेष से जोड़कर एक वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो कहां का था यह भी किसी को पता नहीं है, लेकिन इसको लेकर कुछ लड़कों ने हंगामा किया। इसी दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन फिलहाल मामला पूरी तरह शांत है। रामनगर थाना को सूचना मिली कि बोलिया मोड़ नूरंजगंज के समीप 2 गुट हैं जो छात्र ही हैं, जो बहुत कम उम्र में है, जिसका वीडियो CCTV फुटेज देखने में जैसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत कम उम्र के बच्चे हैं जो आपस में ही मारपीट करने का जो है सूचना मिली। उस सूचना पर जो है सत्यापन के लिए सासाराम नगर थाने की टीम और भी आसपास के थाने की टीम वहाँ पर पहुँची जांच के लिए, और इसमें अभी अगर जांच की जा रही है। सिवान पुलिस ने फरार आरोपियों के घर पर डुगडुगी बजाकर इश्तिहार चिपकाया है। हसनपुरा MH नगर थाने की पुलिस ने करमासी गांव में एक कार्रवाई की और आरोपियों को जल्द से जल्द सरेंडर करने की चेतावनी दी। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। और वैशाली से इस बीच बड़ी खबर, जहां पुलिस पर हमला मामले में 2 पर FIR दर्ज हुई है। पुलिस और आइसक्रीम वाले की तरफ से मामला दर्ज हुआ है। 61 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। राजापाकर थानाध्यक्ष के बयान पर केस दर्ज हुआ है। मारपीट, गाली गलौज, सरकारी कार्य में बाधा सहित पिस्टल और राइफल छीनने का आरोप है। तो शुक्रवार की रात ये पूरी घटना हुई थी, उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसमें दारोगा सहित 4 जवान घायल हो गए थे और इस मामले में 2 FIR दर्ज हो चुकी है। खबर बगहा से है, जहां एक किसान पर भालू ने हमला कर दिया। बगही सखवानी गांव के रमेश माझी खेत में गए हुए थे, तभी एक भालू ने अचानक हमला कर दिया। घायल किसान को रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH रेफर किया गया। भालू मर लगा दे मैदान करे तो झूठी में रहे भालू उठल बस लड़ गए के बाद में ढकेलने से भालू के बस से आके बस बांध जख्मी आदमी आया। हाँ, एक बालू से बैठा हुआ एक जख्मी आया हुआ है, जो वन विभाग के द्वारा लाया गया है। इसको बेहतर इलाज बेतिया रेफर किया गया है। भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टीम इंडिया ने साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में करारी मात दी। भारत ने चौथी बार यह खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने 2026 के वर्ल्ड कप में भी जगह बना ली है। फाइनल मैच के पहले ही मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल दागा। दूसरे क्वार्टर में फिर दिलप्रीत सिंह ने गोल दागा और भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में दिलप्रीत ने एक और गोल किया। चौथे क्वार्टर में अमित रोहिदास ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल दागा और भारत को 4-0 से आगे कर दिया। साउथ कोरिया की ओर से सोन डायन ने इकलौता गोल किया। टीम इंडिया ने 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को फाइनल हराकर चौथी बार टाइटल जीता। भारत ने 2017 में मलेशिया को फाइनल हराकर आखिरी बार एशिया कप जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीम इंडिया को टाइटल जीतने और बेहतरीन प्रदर्शन पर बधाई दी और कहा कि राजगीर बिहार में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए इस टीम को बधाई। यह भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। देश को और अधिक गौरवान्वित करते रहेंगे। मैं बिहार सरकार और लोगों की भी सराहना करना चाहूंगा, जिनके प्रयासों से राजगीर में एक शानदार टूर्नामेंट हुआ। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया और
कहा कि इस जीत के लिए पुरुष हॉकी टीम को बधाई। बिहार में 3 बड़ी प्रतियोगिता हुई, एशिया कप हो, स्पेक्टेक्रा हो और आज एशिया कप है। तीनों जो प्रतियोगिता हुए, तीनों में भारत विजय हुआ बिहार की पावन धरती पर। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ये गौरव क्षण बिहार की धरती पर राजगीर और पटना में करने का मौका मिला। बिहार के लिए ये गौरव क्षण रहेगा। ये ऐतिहासिक दिन है और लगातार 3 बड़े कार्यक्रम, 3 प्रतियोगिता बिहार में हुआ, तीनों भारत ने जीता। इसलिए बिहार जो है लकी चैंप के तौर पर जाना जाएगा। भारत का ये जीत बिहार की धरती से हुआ है और बिहार इतिहास रचने में अग्रणी रहा है और भारत का इतिहास बिहार के बिना अधूरा रहता है। इस धरती पर जो जीत है, ये जीत वर्ल्ड कप की ओर ले जाता है। पूरे एशिया में लहर रहा है, ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है और आगे भारत जहां भी खेलेगा विजय का पताका फहरा करके आएगा। मैंने पहले स्टार्टिंग से बोला है कि यही हमारा एक टारगेट था कि हमने एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करना है और क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए। बट स्टार्टिंग में जर्नी थोड़ी टफ थी एशिया कप में, बट लास्ट मैचेस हमने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है वो आई थिंक हमने डोमिनेट किया। राज खेल अकादमी राजगीर में चल रहे हीरो एशिया हॉकी कप का आज फाइनल मुकाबले में भारत ने कोरिया को जो है 4-1 से हराने में कामयाब रहा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है साउथ कोरिया को जो है आज जो है 4-1 से जो है भारत ने शिकस्त दी है और जो है पिछले बार के जो विजेता रहे दक्षिण कोरिया को जो है आज हराने में सफल रहा। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है आज जो दर्शकों का आज काफ़ी जो है हुजूम मुजरा था। खास करके जो है हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ पर दर्शक पहुँचे थे। तो और आज जो है खुशी जो है काफ़ी देखा जा रहा है। तो कहा जाए तो आज के दिन जो है इस मैदान के लिए जो है काफ़ी इतिहास का दिन रहा है, क्योंकि 2024 में जो है वुमेन्स जो है महिला एशिया हॉकी के द्वारा जो है भी यहाँ पर ट्रॉफी जीता था और इस बार जो है पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है इस पर जो है कब्जा जमाया। तो कहा जाए तो इस बार जो इस ग्राउंड पर जो है दूसरी बार जो है हीरो एशिया हॉकी कप का जो है कब्जा रहा है। नालंदा से न्यूज 18 से कुमार। खबर भागलपुर से है, जहां नवगछिया के मकनपुर चौक से लेकर अनुमंडल अस्पताल तक रेल ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। लगभग 1 किलोमीटर पुल का निर्माण 52 करोड़ की लागत से किया गया है। रेलवे ओवर ब्रिज पर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। वहीं 15 तारीख को संभावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। नवगछिया के मकनपुर चौक से लेकर अनुमंडलीय अस्पताल तक जो है आरओबी की मांग दशकों से की जा रही थी और अब वो मांग जो है आप देख सकते हैं कि पूरी होने वाली है। संभावित है कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में जो है एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले जो है यहाँ इस पुल का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि लगातार दिन रात जो है इसके फिनिशिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लंबे समय से लोग इस ओवर ब्रिज की मांग कर रहे थे और अब जो है ये इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस रूट में ही मदन महलिया महाविद्यालय है, महिला कॉलेज है, तो जो बहुत सारे बच्चे जब कॉलेज आते थे तो उनको केबिन पे सामना करना पड़ता था जाम का। कई बार एग्जाम होते थे, एग्जाम में लेट हो जाते थे। कई बार बच्चों की गाड़ियां जो स्कूल की प्राइवेट स्कूल की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर जाम में फंस जाती थी। इसका भी सामना करना पड़ता था। कि नवगछिया में जो रेलवे लाइंस क्रॉस कर रहे हैं और काफ़ी यातायात रेलवे का वहाँ अधिक है, जिसके वजह से लोगों को असुविधा होती थी। तो अभी बिहार सरकार के द्वारा एक आरओबी पास भी किया गया और वो आरओबी बन करके तैयार है, जिसका कि उद्घाटन बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा। और कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 तारीख को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और ये बड़ी सौगात जो है नवगछिया वासियों को दी जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार